औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्प्रिंग। जी स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पार्ट 3। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो अपॉन में गिवन है और बीच में जो माइनस दिया हुआ है, तो हम इसका जो है एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, पहले हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला डिनोमिनेटर देखिए, x² + 2x + 1। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि हम इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स गिवन है ना, तो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। पहले फैक्टर्स बना के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का रूल क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, और मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए और प्लस या माइनस करने पे सेंटर वाली वैल्यू आए। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बन रहा है x² को 1 से करेंगे तो x² बनेगा हमारे पास। तो यहाँ x² के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, x² के फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी, x² ओके, और x में मैं x प्लस करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएंगे 2x। तो ये दोनों ही मुझे प्लस के लेने पड़ेंगे, x + x 2x, एंड x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। ओके, ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखेंगे। प्लस 2x को मैंने किस में ब्रेक किया है? x + x के अंदर, माइनस 4x² - 1। यहाँ भी सेम इसी तरह करना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपके पास बनेगा -3x² -3x² के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। ओके, और ऐसे हमने फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करने पे माइनस का 2x आना चाहिए। तो 3 जो है वो प्राइम नंबर है, आपको पता है, अपनी टेबल में आता है, तो इसे हम 3 का ही टेबल लगा देंगे। 3x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3x², और मुझे माइनस का 2x चाहिए, तो मैं जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की रखूँगी, यानी कि माइनस का 3x लूँगी और प्लस का x लूँगी। माइनस का 3x को जब प्लस x से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, माइनस प्लस माइनस, 3x को x से मल्टीप्लाई करवाया, 3x² हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस करेंगे, 3x से जब 1x माइनस होगा तो आपके पास क्या आ गया? माइनस का 2x। इसके फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एंड द लास्ट टर्म एज इट इज़। -2x को मैंने ब्रेक किया है -3x एंड प्लस x के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे देखिए, 3x - 1 अपॉन, फैक्टर्स बनाने के बाद क्या करते हैं? पेयर ऑफ टर्म्स में से आपको कॉमन निकालने होंगे। x² + x में से x कॉमन आ रहा है, उसे मैं बाहर लिख लेती हूँ। यहाँ से जब मैंने x बाहर निकाला है तो अंदर मेरे पास 1x बचा। ये ऑलरेडी 1x था जो मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ बचेगा 1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, x + 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे। इट मीन्स कि हमने फैक्टराइजेशन इसकी बिल्कुल सही की है। 4x² - 1, यहाँ से भी कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन आएगा और यहाँ अंदर एक x बचा। -3x में से 1x बाहर चला गया तो अंदर मेरे पास बचा -3 + 1 एंड x - 3। यहाँ भी दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 3x - 1। अच्छा, जो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं उसे एक बार लिखेंगे, x + 1, और बाकी के जो x + 1 है उसको मिलाकर एक ब्रैकेट और बन जाएगा हमारे पास। -1 एज इट इज़ रहा, 4x² - 1, x - 3, इन दोनों ब्रैकेट कॉमन है, एक जैसे हैं, तो इसको एक बार लिख लेंगे, और x + 1। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम का आपको पता है, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों वो ले लेता है। तो आप इसके डिनोमिनेटर में चेक कीजिए कि क्या चीज़ कॉमन है। x + 1 ब्रैकेट यहाँ भी है, x + 1 ब्रैकेट यहाँ भी मौजूद है, ये कॉमन हो गया, ये हमने इसको यहाँ निकाल लिया। उसके बाद ये x + 1 जो है वो नॉन कॉमन है, अकेला बच गया ना, इट मीन्स कि नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन भी हमें लिखना है, एलसीएम में तो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखते हैं। और x - 3 ये ब्रैकेट भी नॉन कॉमन है, तो ये वाला भी यहाँ हम लिख लेंगे। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इसी तरह लेते हैं ना हम एलसीएम, x + 1 एंड x - 3।
ये जो तीनों हमारे यहाँ पे ब्रैकेट्स थे वो मैंने लिख लिए हैं। इस डिनोमिनेटर को मैं इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाऊँगी। तो यहाँ अपॉन में मैं ये वाले लिख लेती हूँ, x+1 एंड x+1। ओके, ये सेम है, ऊपर नीचे x+1 कैंसिल हो गए। आपके पास कौन सा ब्रैकेट बचा, x-3। ये जो x-3 आपके पास ब्रैकेट बचा है उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है उसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर से। अपॉन के ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर कहलाती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर कहलाती है। डिनोमिनेटर के साथ आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास ब्रैकेट बचा है, यानी कि मेरे पास बचा है x-3, उसे मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 3x-1 के साथ। ओके, जो प्रोसेस आपने यहाँ किया है सेम वही प्रोसेस यहाँ करना है। अब मैं इस वाले डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाऊंगी। तो यहाँ रफ वर्क में मैं लिख लेती हूँ x+1 एंड x-3। और इसको मैंने डिवाइड किससे करवाना है, इस डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड किससे करवाना है, इस वाले से करवाना है ना। तो इसके नीचे मैं ये वाले ब्रैकेट्स लिख लूँगी, x-3 एंड x+1। अच्छा जी, अब क्या कैंसिल हो रहा है, x-3 कैंसिल, x+1 कैंसिल, बाकी आपके पास कौन सा ब्रैकेट बचा, x+1। ओके, अब ये x+1 वाली जो ब्रैकेट मेरे पास बचा है इसे मैं इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो मैं इसके साथ लिख लेती हूँ 4x-1। अच्छा, यहाँ मेरे पास माइनस है तो इस चीज़ का मुझे बहुत ध्यान रखना है, माइनस इन तमाम जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उन सब की साइन को चेंज कर देगा। तो मैं यहाँ इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके हम ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, आगे देखिए, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि ये पूरे ब्रैकेट इसके तमाम एलिमेंट्स इस ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और फिर सेकंड एलिमेंट को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। x को 3x से करूँगी तो ये हो जाएगा 3x²। x को -1 से करूँगी तो ये माइनस का x हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, माइनस को 3x से कर -3 को 3x से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9 और x साथ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ओके, ये मल्टीप्लाई हो गए हमारी ब्रैकेट्स के तमाम एलिमेंट। अब ये माइनस मैंने एज इट इज़ रखा है और अभी मैं अंदर की जो ब्रैकेट्स हैं उनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी। x को 4x से करवाऊंगी तो ये 4x³ हो जाएगा, x को -1 से करवाऊंगी तो माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, x1 सा x। +1 को 4x² -1 से करवाएंगे, ज़ाहिर सी बात है सेम आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4x² माइनस का 1। क्लियर, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अच्छा, यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम है, x+1 तो हम x+1 लिखकर इसे होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, 3x² माइनस का x माइनस 9x प्लस 3, माइनस से इस कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 4x³ माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 1। आगे देखिए, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास अब ये आया है। अब यहाँ देखिए, क्यूब वाली वैल्यू है, स्क्वायर वाली है, सिंपल एक्स वाली है और फिर हमारे पास कांस्टेंट भी हैं। तो पहले हम ये जो क्यूब वाली वैल्यू है इसको लिख लेते हैं, ये अकेला है बिल्कुल। उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म एक ये रही और एक ये रही, प्लस के 3x² एंड माइनस के 4x²। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -4x² में से 3x² हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा 1x²। और ये जो 1x² होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइन आती है। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस का x²। ओके, नाउ -x एंड प्लस x कैंसिल, बाकी हमारे पास बचा माइनस का 9x प्लस 3 एंड प्लस 1 प्लस 4। दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स।
अगर आपको ये सवाल समझ आया और मज़ीद इसी तरह के आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।